अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको ज़रा कुछ अंदर की खबरें देंगे जो कल पाकिस्तानी फ़ौज के हमारे 12 मेजर जनरल्स को तरक्की देकर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। ये किन ओहदों पर रहे हैं, कौन लोग हैं, इनकी प्रमोशन में क्या क्या अमूर आए, जनरल कमर बाजवा ने किन लोगों से प्रमोशन के लिए कंसल्ट भी किया और कौन से ऐसे नाम हैं जो गैर मुतवक्के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट हुए और कौन से ऐसे नाम हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको प्रमोशन क्यों नहीं मिली और वो अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। ये ज़रा इस सब पर हम आपको आज ज़रा अंदर की खबरें देंगे क्योंकि ये बड़ी ही अहम प्रमोशंस हैं और हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी की ख़बर के मुताबिक इनमें से ही 6 नाम ऐसे होंगे जो अगले 2025 में जब कोई आर्मी चीफ तैनात होना होगा तो उस वक्त रेस का हिस्सा होंगे। इसलिए इन जनरल्स की प्रमोशन बहुत ही सिग्निफिकेंट है। लेकिन आपको दिलचस्पी की बात बताएं कि ये इस तरह से प्रमोशन की गई है कि मैं एक सेकंड गारफील्ड को बाहर निकाल लूँ। उन साहब को थोड़ी ज़रा हो रही है बाहर जाने की, वो वीलॉग से कभी भी सॉरी। तो इंतहाई मादरत व्यूवर्स। तो अब ये जो नाम हैं ये बड़े दिलचस्प हैं और लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये जो 12 लोग हैं ये कहते हैं कि इनकी जो नाम है वो रिशफल करके मीडिया को जारी किए गए हैं, मतलब सीनियरिटी वाइज नहीं जारी किए गए और ये जान के किया गया है ताकि स्पेकुलेशंस ना शुरू हों कि ये जो 6 लोग हैं ये बड़े की लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और ये आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा होंगे 2025 में। होंगे ही नहीं 12 में से, लेकिन जान के नाम रिशफल कर दिए गए कि एग्जैक्टली वो आइडेंटिफाई ना हो सकें कि वो कौन से 6 लोग हैं जो अगली आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा होंगे। तो हम आपको ज़रा ये भी बता दें कि इसमें जो एक और बात जो दिलचस्प है वो ये है कि अगर आप देखें तो अक्टूबर 2021 से लेके ये अभी तक पाकिस्तानी फौज में से अगर आप देखेंगे तो 9 जर्नैल हैं जो रिटायर होंगे इस महीने तक। 21 अक्टूबर से रिटायर होने शुरू हुए हैं और एक जो लेफ्टिनेंट सरफराज शहीद थे जो कोयटा के कोर कमांडर थे और जो हेलीकॉप्टर हादसे में हाल ही में शहीद हुए जब वो बलूचिस्तान में एक जायज़ा ले रहे थे सैलाब की सूरत हाल का। तो उनको मिला के 9 जनरल्स की पोजीशंस वैकेंट हो रही थी जिनके ऊपर नए लेफ्टिनेंट जनरल्स आने थे। लेकिन 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स जिनको प्रमोट अभी किया गया उनको वैसे अगर आप देखा जाए तो इखलाकी तौर पे नए आर्मी चीफ को आके प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन वो भी जनरल कमर बाजवा ने ही उनको भी प्रमोशन दी है। इन 3 पोजीशंस को भी जवाब ये दिया गया है कि क्योंकि अगले आर्मी चीफ की जब तैनाती होगी तो 2 जनरल्स प्रमोट हो जाएंगे, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाएगा, एक आर्मी चीफ बन जाएगा और एक आधा कोई सुपरसीड होगा। तो ऐसी सूरत में 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स पहले से प्रमोट हों जो उन पोजीशंस को जो वैकेंट होंगी उनको जाके फिल कर देंगे जब आर्मी चीफ की प्रमोशन का फैसला होगा, आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला होगा नवंबर में। लेकिन बात यह है कि जनरल कमर बाजवा जब नवंबर 2016 में तैनात हुए थे आर्मी चीफ पाकिस्तान के, तो उन्होंने भी दिसंबर में आके अपनी तैनाती के ठीक अगले महीने उन्होंने 5 से 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स प्रमोट किए थे और फिर उन्होंने अपनी टीम बनाई थी। वो 6 जनरल्स उन्होंने प्रमोट किए थे, वो उनकी टीम फिर बनी थी और उन्होंने रीशफलिंग की थी। तो ये अगर फौज की रवायत को मद्देनजर रखा जाए तो ये नए आर्मी चीफ को मौका दिया जाता है कि वो जो पोजीशंस वैकेंट हों उनकी प्रमोशन के बाद वो उधर
खुद से अपनी टीम बनाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल्स ला सकें और फिर उनको सेटल डाउन कर सकें, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एक इनफॉर्मल मुशावरत ज़रूर की है। जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रमोशन थी, 3 खुसूसन जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे जिनके लिए हम ये कह रहे हैं कि वो नए अगर आर्मी चीफ तैनात करते तो वो ज़रा ज़्यादा अखलाकी तौर पर बेहतर रहता, और उसके लिए जो उन्होंने मुशावरत की है ज़रा ये बता रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कोर कमांडर रावलपिंडी हैं इस वक्त, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के CGS हैं यानी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी। इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की भी मुशावरत शामिल है जो कि इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल है फौज के अंदर, और 27 नंबर को उन्होंने रिटायर होना है और वो भी एक हद तक आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा है, बल्कि शायद बहुत हद तक लीड कर रहे हैं उस रेस में। तो इन 3 से इनफॉर्मल मुशावरत ज़रूर की गई है कि 9 के अलावा 12 जनरल प्रमोट हो रहे हैं और बाकी 3 नाम जो आखिरी हैं वो इनसे मुशावरत की गई है। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 नाम हैं, वो तो आए लेकिन कौन से 9 नाम थे जो रिप्लेस होने जा रहे हैं। देखिए, एक तो लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हुए हैं 3, वो तो अक्टूबर 2021 में रिटायर हुए हैं, एक जुलाई में रिटायर हुए हैं और 5 जुलाई इस साल में एक रिटायर हुए हैं, और 5 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो सितंबर में इसी साल रिटायर हुए हैं, यानी कि अभी पिछले महीने। जबकि जो अब हम आपको बता देते हैं कि जो रिटायर हुए हैं, जो 3 रिटायर हुए थे अक्टूबर 2021 में, वो लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान हैं, ये IG आर्म्स थे। फिर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी हैं, ये क्वार्टर मास्टर जनरल थे, अक्टूबर 2021 में रिटायर हुए। फिर लेफ्टिनेंट जनरल हमदुज़्ज़मान खान हैं, ये कमांडर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस कमांड थे, ये भी अक्टूबर 2021 में रिटायर हुए। जबकि इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज, ये इंजीनियर इन चीफ थे, ये रिटायर हुए जुलाई में इस साल यानी कि 2022 में। इसी तरह 5 और जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो अभी कुछ हफ्ते कबल यानी कि रिटायर हुए हैं। उनमें कोर कमांडर लाहौर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज़, फिर DG स्ट्रेटजिक प्लान्स डिवीज़न हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंज, फिर मंगला के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मतर महमूद, फिर IG ट्रेनिंग एंड एवेलुएशन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान, और फिर DG जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ है। जबकि एक जो लेफ्टिनेंट जनरल है सरफराज अली, वो शहीद हुए हैं हेलीकॉप्टर हादसे में, बलूचिस्तान के कोर कमांडर थे, ये अगस्त 2 को इनकी शहादत हुई थी। अब आपको बताते हैं कि इनकी जगह अब जो नाम प्रमोट हुए हैं हम उनकी भी आपको प्रोफाइल बताते हैं। इनकी जगह जो नाम प्रमोट हुए हैं उनमें एक पहले नंबर पर जो नाम है ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक वो है लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक। अभी आपको बताएंगे कौन से मुतवक्के तौर पे हुए हैं, कौन से गैर मुतवक्के तौर पे हुए हैं, और कौन से मुतवक्के तौर पे होने थे लेकिन नहीं प्रमोट हुए लेफ्टिनेंट जनरल्स, वो हम आते हैं। लेकिन पहले हम आपको ये जो प्रमोट हुए हैं इन लेफ्टिनेंट जनरल्स की प्रोफाइल बता देते हैं, फिर इन अवामल पर जाएंगे इनकी प्रमोशन के भी। तो वो जो नाम प्रमोट हुए हैं उसमें लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक हैं, ये चीफ इंजीनियर एंड DG वर्क्स हैं इस वक्त GHQ में। इससे पहले ये DG फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FWO रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने मेजर जनरल के तौर पर एक GOC इन्फेंट्री डिवीजन कोयटा को भी कमांड किया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर जो नाम है जो प्रमोट हुए अभी लेफ्टिनेंट जनरल जो मेजर जनरल थे, वो है लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह। ये अभी DG एवेल्यूएशन है GHQ में। इससे पहले ये IGFC नॉर्थ बलूचिस्तान रहे हैं। इसके अलावा ये नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
इस्लामाबाद में भी सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा जो एक और जो मेजर जनरल प्रमोट हुए हैं वो हैं, अब न्यूली प्रमोटेड हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया। ये वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं जीएचक्यू में, और इससे पहले ये जीओसी इन्फेंट्री डिवीजन वजीरिस्तान रहे हैं, और इससे पहले डीजीएमओ जीएचक्यू भी रहे हैं, यानी कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस। और इनका जो प्रमोशन है इसके बारे में जो हमारे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी ने अपने एक ट्वीट में लिखा हुआ है, 2021 में दिसंबर में उनका जो ट्वीट है 3 दिसंबर का, कि जो मेजर जनरल्स जो प्रमोट हुए लेफ्टिनेंट जनरल में, उनमें वो जो लिस्ट अब आगे जाके प्रमोशन की आएगी वो 2025 के लिए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए कंसिडर होंगे। और इसीलिए जो डीजीएमओ है मेजर जनरल नुमान जकरिया, उनको अभी प्रमोट नहीं किया गया मेजर जनरल आसिम मलिक के साथ, क्योंकि उनको उस वक्त शायद अब प्रमोशन दी जाएगी कि वो अगली आर्मी चीफ की रेस में आए। तो इसका मतलब है कि ये कम से कम हम मेजर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया के बारे में हम ये गेस कर सकते हैं कि ये अगली आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा है। फिर इसी तरह जो चौथे नंबर पर जो प्रमोशन लिखी हुई है, जो एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होके बने हैं, वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल। ये इस वक्त एक्टिंग कमांडर एयर डिफेंस कमांड है। इससे पहले ये जीओसी एयर डिफेंस डिवीजन कराची रहे हैं, और उससे पहले जीओसी इन्फेंट्री डिवीजन सियालकोट भी रहे हैं। इसके बाद अगर 5वें नंबर पर आ जाए तो ये हैं नए प्रमोट होने वाले जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर हैं। इन्होंने भी स्पेशल सेल एट जीएचक्यू जनरल स्टाफ, इन्होंने सेक्रेटरीट में इन्होंने ये उसको हेड कर रहे हैं। इसके अलावा ये स्पेशल असाइनमेंट्स भी देख रहे हैं। इससे कबल ये आईजीएफसी साउथ बलूचिस्तान भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने चीफ इंस्ट्रक्टर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी सर्व किया है, और इन्होंने भी एक जीओसी इन्फेंट्री डिवीजन सियालकोट के तौर पर कमांड किया हुआ है, यानी कि एक इन्फेंट्री डिवीजन को इन्होंने कमांड किया हुआ है। इसके अलावा फिर 6ठे नंबर पर आ जाएं तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजा एहसान गुलरेज हैं। ये भी मिलिट्री ट्रेनिंग रहे हैं डीजी जीएचक्यू में। फिर इससे पहले ये भी जीओसी सीपेक डिवीजन भी रहे हैं, यानी कि सीपेक की सिक्योरिटी के लिए जो पाकिस्तान ने एक पूरा डिवीजन बनाया था, तो ये उसके भी जीओसी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने भी एक इन्फेंट्री डिवीजन को खारिया में एज ए जीओसी सर्व किया हुआ है, और ये चीफ ऑफ स्टाफ कराची कोर भी रहे हैं। इसी तरह फिर 7वें नंबर पर आ जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा हैं। ये अभी चेयरमैन हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला हैं। इससे कबल ये डीजी वेपन्स एंड इक्विपमेंट रहे हैं जीएचक्यू में, और उससे पहले इन्होंने भी खारिया में एक इन्फेंट्री डिवीजन को एज ए जीओसी कमांड किया हुआ है। फिर 8वें नंबर पर अगर आप आ जाएं तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज। ये कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल कोयटा हैं, और ये भी इससे कबल जीओसी रहे हैं। इन्फेंट्री डिवीजन को इन्होंने जेलम में कमांड किया है एज ए जीओसी। इसके अलावा ये डीजी स्टाफ ड्यूटीज भी रहे हैं आर्मी चीफ के सेक्रेटरीट में, यानी कि ब्रिगेडियर के तौर पर। जो आर्मी चीफ की अपनी जो एक टीम होती है जिसमें 2 ब्रिगेडियर्स, 3 कर्नल, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर, या वो भी एक कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, तो वो एक आर्मी चीफ की अपनी एक सेक्रेटरीट में एक टीम होती है, तो ये वो भी रहे हैं, उसके डीजी स्टाफ ड्यूटीज रहे हैं उसमें। फिर इसके अलावा जो 9वें नंबर पे हैं वो न्यूली प्रमोटेड जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो मोहम्मद मुनीर अफसर हैं। ये इस वक्त आईजीएफसी केपी साउथ हैं। इससे पहले ये जिसे कहते हैं इनकी असाइनमेंट जो थी वो डीजी कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस थी जीएचक्यू में, और इससे के अलावा ये आईएसआई में भी सर्व कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर। इसके अलावा 10वें नंबर पर जो प्रमोशन में नाम है वो
लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हैं जो इससे कबल मेजर जनरल के तौर पर DGSPR सर्व कर रहे थे, और ये भी एक आर्मड डिवीज़न को मुल्तान में एज ए GOC कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा फिर 11वें नंबर पर हैं जो न्यूली प्रमोटेड जनरल हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल हैं। ये DG NLC सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने भी एक GOC के तौर पे एक इन्फेंट्री डिवीज़न सियालकोट में कमांड की हुई है। फिर 12वें नंबर पर जो प्रमोशन है वो लेफ्टिनेंट जनरल काशिफ नज़ीर हैं। ये ISI में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौर में DG काउंटर इंटेलिजेंस यानी कि DGC थे ISI में, और ये बड़ा की ओहदा होता है ISI में। हम आपको इसको भी ज़रा बाद में बताते हैं कुछ। फिर इसके अलावा ये इससे पहले DG हाउसिंग रहे हैं GHQ में, और उससे पहले इन्होंने एक इंजीनियरिंग डिवीज़न को एज ए GOC कमांड किया हुआ है। और हम ये भी आपको बता दें कि ये अप्रैल 2021 में मेजर जनरल काशिफ नज़ीर ने इनकी DGC पोस्टिंग की गई थी, और मेजर जनरल जो उस वक्त के DGC थे इरफान मलिक, उनको ISI में से पोस्ट आउट किया गया था, और इसके पीछे भी जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तमाम जो तैनातियाँ हुई हैं, हम आपको ज़रा इसकी मज़ीद भी एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जी देखें, अब इसमें जो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर हैं जो प्रमोट हुए हैं, ये इंजीनियरिंग कोर के लेफ्टिनेंट जनरल थे, और इससे पहले मौज़म एजाज साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो जुलाई में रिटायर हो गए थे इंजीनियरिंग कोर के जो थे, तो उनकी जगह पे एक और इंजीनियरिंग कोर से ही लेफ्टिनेंट जनरल आना था। तो ये इनाम हैदर साहब तो आपको समझ आता है कि ये उस वजह से भी प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। इसके अलावा हमूदुर रहमान साहब पर अगर आप आ जाएँ, ये भी एयर डिफेंस कमांड से रिटायर हुए थे, और इस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस है पाकिस्तान के, और इनको अब रिप्लेस किया है ज़फ़र इकबाल साहब ने जो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। तो ये पोजीशन भी खाली थी, एक आपको एयर डिफेंस का बंदा प्रमोट करना ही करना था, तो वो फिर ज़फ़र इकबाल साहब प्रमोट हो गए हैं उस पोजीशन के ऊपर। फिर इसके बाद आप आ जाए नोमान ज़करिया साहब के। ये अगर आप देखें तो ये DG-MO रहे हैं, और बहुत कम होता है कि जो DG-MO है वो लेफ्टिनेंट जनरल ना बने। तो इनका शोर शॉर्ट था कि इन्होंने होना था, इसलिए इनका होना प्रमोट कोई सरप्राइज़ नहीं है। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का भी प्रमोट होना कोई सरप्राइज़ नहीं है, और लेफ्टिनेंट जनरल ज़फ़र इकबाल का भी प्रमोट होना कोई सरप्राइज़ नहीं है। इसके बाद अगर आप आ जाएँ तो लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर हैं। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल को कमांड कर रहे थे, उसके DG थे GHQ में, और ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल जो था ये FATF के लिए पाकिस्तान ने जितनी कानून साजी की और जितना FATF को एंगेज किया, उनके साथ मुज़ाकरात किए, ये सब कुछ ये GHQ में पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल के तहत हो रहा था, और उसके DG थे बतौर मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, जो प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, और ये GHQ में स्पेशल असाइनमेंट्स भी देखते थे। इसके बाद अगर आप आ रहे हैं सैयद आमिर रज़ा, तो ये अभी इस वक्त हैवी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स टेक्सला के चेयरमैन हैं, और इनसे पहले अब्दुल्ला डोगर साहब थे इधर ही हैवी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स टेक्सला में। तो सैयद आमिर रज़ा साहब को भी, जिनका मिर्ज़ा बाजवा के भी काफ़ी करीब हैं, तो इनको भी सबको आइडिया था कि ये प्रमोट हो जाएंगे, और इसीलिए इनको साल डेढ़ पहले मूव करके टेक्सला में लाया गया था। फिर अगर आप कहें कि कोई प्रमोशन जो थोड़ी हैरान कुन है, उनमें एक नाम जो मेजर जनरल से प्रमोट हुए हैं वो काशिफ नज़ीर हैं। ये इंजीनियरिंग कोर से इनका ताल्लुक है, और इंजीनियरिंग कोर से जब एक इनाम हैदर साहब तरक्की पा गए थे, तो फिर ऐसे में काशिफ नज़ीर साहब की प्रमोशन की सूरत में इंजीनियरिंग कोर को 2 लेफ्टिनेंट जनरल मिले हैं, उनको 2 प्रमोशंस मिल गई हैं, और इसलिए इनकी तरक्की हैरान कुन भी है। और एक और हैरान कुन जो
जिस वजह से नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये आईएसआई में डीजीसी थे, ठीक। और जो मेजर जनरल इरफान मलिक थे, उनके ऊपर मियां नवाज शरीफ ने, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि मेजर जनरल इरफान मलिक ने बतौर डीजीसी उनकी बेटी मरीम नवाज साहिबा को धमकी दी थी और उनको स्मैश करने का कहा था कि मैं मरीम नवाज को स्मैश कर दूंगा, यानी कि खुदा ना खास्ता आप इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। स्मैश का मतलब होता है कि उठा के मारूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वट एवर आप इसका मतलब निकाल लें। तो इनकी प्रमोशन को आप उस देखें तो इन्होंने आसिम मलिक साहब को फिर रिप्लेस किया था। जब ये इल्ज़ामात लगे तो सॉरी इरफान मलिक साहब को पोस्ट आउट कर दिया गया डीजीसी से, और फिर वहां पर अप्रैल 2021 में फिर काशिफ नज़ीर साहब डीजीसी बने। और फिर मुल्क में जो सियासी तमाम मामला चले जिस तरह से हुए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी गई अप्रैल में ही 2021 में, नहीं 2022 में सॉरी, मतलब फिर एक साल के अंदर अंदर फिर बहुत से मामला बदले। तो यकीनन काशिफ नज़ीर साहब का उसमें भी बड़ा अहम किरदार होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीजीसी होता है पाकिस्तान में आईएसआई का, ये मुल्क की दाखिली इंटेलिजेंस को देखता है, सियासी मामलात भी यही देखते हैं, और डीजीसी का मतलब होता है काउंटर इंटेलिजेंस। तो अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो जितने पाकिस्तान में डीजीसी आए हैं वो आर्मी चीफ के करीब हुए हैं बनस्बत इसके कि वो अपने डीजी आईएसआई के करीब होते। अगर आप देखें जो इससे कबल डीजीसी थे फैज़ हमीद लेफ्ट, वो जब 2018 का इलेक्शन हो रहा था तो आप देखिए उस वक्त हालांकि डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार थे, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर कोई इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा। धांधली के इलेक्शन के इल्ज़ाम लगे तो डीजीसी पर लगे, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल और उस वक्त मेजर जनरल फैज़ हमीद थे। जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने भी जो तमाम बयान दिया वो यही था कि उनसे मेजर जनरल फैज़ हमीद बतौर डीजीसी मिलने आए थे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की ज़मानत के ऊपर उनसे बात की थी कि हमारी 2 साल की मेहनत मत ज़ाया कर देना इनको ज़मानत देकर। इससे कबल अगर आप चले जाएं तो जो शुजा पाशा के दौर में जो डीजीसी थे वो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे, जो बाद में डीजी आईएसआई बने और जिन्होंने 2014 के धरने करवाए। तो जब उस वक्त के डीजी आईएसआई और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने पीटीआई और इमरान खान साहब में हवा भरने का फैसला किया 2011 में, तो वो तमाम प्रोजेक्ट जो चला रहे थे डीजीसी के तौर पर, जिस दौर में हमारे सहाफ़ी भाई सलीम शहजाद भी शहीद हुए, वो डीजीसी लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। तो वो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड थे कि जब बाद में 2013-14 में वो डीजी आईएसआई बने तो उन्होंने इमरान खान साहब, क्योंकि वो पुराने 2010-11 से इमरान खान साहब के साथ एंगेज कर रहे थे, तो उन्होंने 2014 में फिर इमरान खान साहब से धरना भी करवाया। उन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने, वो बड़े बदनाम जनरल गुजरे हैं। और अब अगर आप देखें इस वक्त जो डीजीसी हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल फैसल नसीर हैं, रिसेंटली प्रमोट हुए हैं, और वो इससे पहले एमआई में सर्व कर चुके हैं, और एमआई में बतौर ब्रिगेडियर वो बलूचिस्तान में और सिंध में सर्व कर चुके हैं। और आपको पता है बलूचिस्तान जैसे जो ऑपरेशनल आप कह सकते हैं का सॉर्ट ऑफ वार जोन जहाँ पर मिलिटेंसी चल रही है, वहाँ पर अगर आपने एमआई में सर्व किया हो, चाहे आपने एक इंटेलिजेंस एजेंसी एमआई उसमें सर्व किया हो, लेकिन जहाँ पर गैर मामूली हालात हों, मिलिटेंसी और वार जोन टाइप सूरत हाल हो, वहाँ पर आप एक कन्वेंशनल जिसे कहते हैं स्पाई से ज़्यादा आप एक अनकन्वेंशनल स्पाई होते हैं, जो बहुत हद तक ऑपरेशनल मामलात में इन्वॉल्व होता है, जो शायद जिसे कहते हैं काफ़ी सख्त मामलात होते हैं, जिसमें आप बहुत से मामलात में लोगों के साथ जिसे कहते हैं वो एक सख्त सलूक भी करते हैं। तो इसीलिए अब इस वक्त वो वहाँ से प्रमोट होकर अब इस वक्त वो मौजूद हैं बतौर डीजीसी इस्लामाबाद में। और फिर जारी बात है, अब आप देख लें कि वो तमाम मामला देख रहे हैं, और वो भी
ज़राए बताते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा के काफ़ी करीब हैं और इमरान खान साहब शायद XY की बातें उनके बारे में भी करते हैं। इसी तरह जो दीगर तरक्कियां हैं जो आपको थोड़ी हैरान कर देने वाली हैं, वो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जो DGIS-PR थे और मेजर जनरल मुनीर अफसर की हैं जो इनको लेफ्टिनेंट जनरल की प्रमोशन दी गई। गो के बाबर इफ्तिखार साहब आर्मी चीफ के करीब थे, मुनीर अफसर साहब भी आर्मी चीफ के करीब थे, इनको प्रमोशन तो दी गई है, लेकिन यही सवाल उठाया जा रहा है कि ये प्रमोशन अगर अगले आर्मी चीफ आके देते तो वो ज़रा इखलाकी तौर पे उस पर उंगलियां कम उठती। अब आपको ये भी समझना होगा कि जो एक बात हो रही है कि कौन था जिसको प्रमोशन मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, उसमें नाम लिया जा रहा है मेजर जनरल शाहिद नज़ीर साहब का। लेकिन इसके ऊपर भी जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आर्मी चीफ के दो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होते हैं, एक वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ए होता है और एक वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बी होता है। तो अमूमन ए को ही प्रमोशन मिलती है वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे, और वो नुमान ज़करिया साहब को प्रमोशन मिल गई, जबकि जो मेजर जनरल शाहिद नज़ीर थे वो वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बी थे। तो अगर उनको तरक्की नहीं भी मिली तो ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्हीं के बारे में बात हो रही है कि मेजर जनरल शाहिद नज़ीर को क्यों तरक्की नहीं दी गई जबकि वो भी वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के, या GHQ के आप कह रहे हैं। तो ये तमाम वो प्रमोशंस हैं, ये उनका पस मंज़र है, ये बैकग्राउंड है, इस तरह से ये प्रमोशंस हुई हैं। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। मुल्क में ज़ाहिर बात है बहुत से सियासी मामला भी आगे बढ़ रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का वक्त भी करीब आता जा रहा है, और ऐसे में करीब आते हुए ये 12 जनरल्स को प्रमोट करने का मतलब ये है कि कम से कम ये 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होंगे ये, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान में आर्मी चीफ के पास ये सोल जिसे कहते हैं पावर होती है कि वो किसी मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट कर सकें, और पाकिस्तान में मेजर जनरल के ओहदे तक जितने भी अफसरान तरक्की पाते हैं वो इम्तिहान देकर उसको पास करके उनको अगली प्रमोशन मिलती है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल एक वाहिद ऐसा ओहदा होता है जिसके लिए इम्तिहान नहीं दिया जाता, सिर्फ आर्मी चीफ खुद से सिलेक्ट करते हैं कि कौन से अफसरान मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोशन पाने के लिए मेरिट पर पूरा उतरते हैं। तो जाहिर बात है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 12 लोगों को प्रमोशन दी है, तो वो यकीनन उनकी लिए मेरिट पर होंगे और उनकी गुड बुक्स में भी होंगे, उनके करीब भी होंगे। और फिर अब आगे जो कुछ हो रहा है उनकी रिटायरमेंट के बाद जो हमें नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ किस किस्म की कैंपेन इमरान खान साहब तैयार करवा रहे हैं और तैयार कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इस वक्त भी उनके खिलाफ एक कैंपेन। तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि ये 12 लेफ्टिनेंट जनरल्स जो आगे कंटिन्यू करेंगे 2025 तक, क्या ये 2025 तक इमरान खान साहब को यूं जनरल कमर जावेद बाजवा को टारगेट करने पर कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो यही सारी बात है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।